न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। दुर्ग जिले के पाटन में पंचायत चुनाव में शराब की बड़ी खेप पकड़ा। नगरीय निकाय हिवारा में विकास ही हमारा लक्ष्य। रायपुर नगरीय निकाय का निवृत्त। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई हुई स्टेट हेड हनु नायक जी की खास खबर। दुर्ग जिले के पाटन में पंचायत चुनाव में शराब की बड़ी खेप पकड़ा है। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में चुनाव को प्रभावित करने, निष्पक्ष चुनाव न हो सके, जनता को लुभावने की तैयारी में बड़ी मात्रा में शराब लाया गया था, जिस पर दुर्ग पुलिस ने शराब से भरी ट्रक को पकड़ा, जो कांग्रेस नेता के घर के पास में मिला। जैसे जैसे नजदीक हो रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उल्टा पुलिस पर ही आरोप लगाया। उस पर भाजपा वरिष्ठ नेता और लोकसभा दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पलटवार किया है। इस प्रकार तंज कसा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर। नगरीय निकाय चुनाव पर लगातार गहमागहमी बनी हुई है। उसी के साथ पाटन में बड़ी खबर जो है सामने दिख रही है। दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई भी दिख रही है। किस तरह देख रहे हैं जो दारू की पेटियां पकड़ा रही है? ये तो साफ जाहिर है कि जो शराब के भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं और जिनके ऊपर लगातार कार्रवाई भी हो रही है और सबूत के साथ हो रही है, आज वो स्पष्ट दिख रहा है। इस चुनाव में भी शराबखोरी की आदत उनकी गई नहीं है और ये उनके नेताओं के बाड़ी से पकड़ाया जा रहा है। ये सबूत के साथ पकड़ाया जा रहा है। भूपेश बघेल एक फेसबुक में टैग डालते थे, एक स्लोगन आप लोग का डालते थे, हमने बनाया हम ही पिलाएंगे। अभी किस तरह देख रहे हैं जो पाटन में अभी जो स्थिति है? ये स्लोगन उन्हीं के ऊपर लागू होता है और सदा सदा उसके ऊपर लागू होता रहेगा। अभी अरविंद केजरीवाल जी का देखिए, उन्हीं के दोस्त हैं, मित्र हैं, और उनके ऊपर भी दिखा कि जो शराबखोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को किस तरह जनता जनार्दन उनको अपनी औकात दिखा देती है। ये दिखा है। कवासी लकमा बार बार मांग कर रहे हैं, कोई चखना कोई दारू तो दे दे कम से कम। आप लोग क्यों एकाक उनकी मांग को स्वीकार क्यों नहीं करते? अब देखिए, जिनकी रोज की आदत है, अब जेल में तो तड़पेंगे ना। सुशासन की जेल में, कोई सुशासन की जेल में है तो वहां तो कोई ऐसी व्यवस्था हो नहीं पाएगी। एक अंतिम सवाल करना चाहता हूं, जैसे कि अभी भूपेश बघेल जी कल आए और ये उनका ये बयान था कि अमेरिका से भारतीयों को खदेड़ा जा रहा है, हथकड़ी लगा लगा के भेजा जा रहा है और सुशासन की सरकार के साथ केंद्र की सरकार भी उदासीनता दिख रही है कहीं ना कहीं। देखिए, मोदी जी की सरकार में इस तरह प्रश्न चिन्ह लगाना गलत है, असत्य है। कुंभ के मेले के ऊपर भी प्रश्न उठा रहे हैं, वो मौतों के आंकड़ों को ये तो देख रहे थे कि क्यों कुंभ मेला सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से चल रही है। पूरी व्यवस्था स्वयं माननीय योगी जी संभाले थे और आज से नहीं, लगातार 4 महीने से 5 महीने से वो इस व्यवस्था में लगे थे और जो लोग जा रहे हैं वो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, एक दुखद घटना घटी, हम सब उससे द्रवित हैं और जितने भी मृत लोग हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवार के साथ पूरी सरकार है, पूरी भारतीय जनता पार्टी है और पूरे देश की जनता है। वो कृत्य कैसे हुआ, क्या हुआ, वो जांच का विषय है और जांच चल रहा है। बघेल साहब, एक अंतिम सवाल और करना चाहता हूं। अभी जैसे भूपेश बघेल जी आए और उनका ये कहना था कि हमने महतारी वंदन के लिए जो पैसा जो रुका हुआ उसको हम दिला रहे हैं, साथ ही उनका ये कहना था कि जितने भी किसानों का पैसा भी नहीं मिल पा रहा उसको भी हम दिलाएंगे। ये तो हंसी की बात हो गई। जो ना दे सका वो हम दे रहे हैं, उसको अपना बताकर अपने आप को, मतलब एक जोक होता है ना, मजाक, वो खुद को बना रहे हैं अपना। आपके ट्वीट के विभीषण वाले बयान को बार बार जिस सभा में जा रहे हैं उस सभा में बोल रहे हैं रमन सिंह को ये बना दिए, उसको ये बना दिए, सभी को भगवान का दर्जा दे दिए, इनको उतारना। रावण का भाई तो विभीषण ही था ना। ये बोल रहे हैं विभीषण बन गए, तो रावण कौन हुआ? बोलने की जरूरत नहीं है। रावण तो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, उसके पिताजी गाड़ी है और उसमें जबरदस्ती पुलिस वाले ही शराब पेटी ले जा रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव है, 2 दिन बीत जाएगा, तो बदनाम करने की कोशिश, लेकिन सजग हमारे साथी लोगों ने ये जो षड्यंत्र है उसे उजागर किया है और जनता के सामने, सबके सामने।
तो आइए देखते हैं स्टेट हेड हनु नायक जी की खास खबर। नगरीय निकाय अहिवारा में विकास ही हमारा लक्ष्य। कोसेवाड़ा। नगरीय निकाय अहिवारा में विधायक राज महंत डुमनलाल कोसेवाड़ा विधायक अहिवारा लगातार नटवर ताम्रकार अध्यक्ष प्रत्याशी भाजपा के लिए जनता से वोट व समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही कोसेवाड़ा का कहना है लगातार हमारे द्वारा विकास क्षेत्र में कराया जा रहा है, जिससे जनता इस बार फिर कमल खिलाएगी। इन सभी बातों पर हमारे चैनल के स्टेट हेड हनु नायक जी ने विधायक से खास बातचीत की। अहिवारा चुनाव पर लगातार सियासत जो है वो बनी हुई है और साथ ही भाजपा जो है लगातार जनता के बीच जा रही है और समस्याओं से गुजर रही है। उसी के साथ हम बात करेंगे जो अहिवारा विधानसभा के विधायक जो है डुमनलाल कोसेवाड़ा जी, वो हमारे साथ मौजूद है। विधायक महोदय, आपका स्वागत है। किस तरह भी चुनाव में आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या क्या देख पा रहे हैं अभी? नगरीय चुनाव प्रारंभ हो चुका है और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, 9 तारीख। पूरी जनता के बीच और मतदाताओं के बीच हम अपने विकास को लेकर के उसके पास जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन है और जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का जो गारंटी है उसको पूरा किया जा रहा है। गरीबों को चावल भी दिया जा रहा है और आवास की व्यवस्था भी की है। हमारे महतारी वंदन हर महीने 1000 जो देने का वायदा किया था उसको पूरा किया जा रहा है। आज 12 किस्त दिया जा चुका है। इस तरह से विकास कार्यों को लेकर हम नगरीय निकाय चुनाव में मैदान में उतर चुके हैं। हमारा भाजपा का प्रत्याशी श्री नटवर ताम्रकार जी हैं जो अध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे हैं और वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक पार्षद अपने अपने वार्डों में सघन दौरा भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है और सब जनता जनार्दन और मतदाता भाइयों आज तैयार है, मतदान देने का इंतजार कर रहे हैं। कमल छाप जिंदाबाद का नारा लग रही है और निश्चित तौर पर हमारे दिल्ली की जो सरकार अब बनी है भाजपा की, उसके लिए बधाई भी देना चाहता हूँ। हमारे नरेंद्र मोदी आदरणीय अमित शाह के नेतृत्व ने निश्चित तौर पर दिल्ली का जो फतेह हासिल किया है उसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूं। और उसी प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में जो नगरीय चुनाव हो रहा है वहां भी भारी बहुमत से भाजपा का जीत होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ जनता को और हमारे मतदाता भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। निश्चित तौर पर आपका सहयोग हमें मिल रहा है। अहिवारा में जैसे बड़े प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए क्या काम कर पाएंगे? अभी जो घोषणा पत्र आप लोग की आई है उसे भी थोड़ा बता देंगे। अहिवारा में हमारा मंशा है, जिस तरह से पूर्व में मैं विधायक था 5 साल, उस दरमियान में जल पे और स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। इस समय भी मेरा जो ध्यान आकर्षित जो है वो पेयजल पर है और हमारी जनता को शुद्ध पानी मिले, इस दिशा में हम पहल करने वाले हैं। साथ साथ हमारे किसान भाइयों के लिए भी एक अच्छी योजना हम कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफिस खोलने का जो मंशा बनाए हैं अहिवारा में, वो भी इस बजट में मैंने प्रस्ताव भेज दिया है और प्रस्ताव भेजने के बाद संभवतः हमारे माननीय वित्त मंत्री यूपी चौधरी जी उसको स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। और केंद्रीय विद्यालय का एक सपना है मुझे, अहिवारा में एक केंद्रीय विद्यालय खोला जाए। आज तहसील खुल गया है, एसडीएम कार्यालय भिलायती में खुल गया है, व्यवहार न्यायालय है, शिवनाथ का नांदी का पानी आ रहा है। एक प्रोजेक्ट हम और लिए चरोदा नगर निगम में कि खारू नदी में जो प्रोजेक्ट हमने तैयार करवाया था पिछले बार, वो नदी का पानी अशुद्ध हो चुका है, पीने लायक नहीं है। इसलिए मोरी जलाशय का जल हम लाने के प्रयास में हैं और उसको फिल्टर उर्ला में जोड़ेंगे पाइप के माध्यम से और शुद्ध पानी ला करके हम अपने जनताओं को पानी देने का प्रयास करेंगे। और इसका प्रोजेक्ट जो है 35 करोड़ का है। हमें जल संसाधन विभाग से अनुमति मिल गई है। कलेक्टर महोदय इस पर भी सहमति प्रदान किए हैं, सहयोग किए हैं। मैं बहुत बहुत अधिकारियों को सहयोग के लिए उसका आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर जो कार्य
संपन्न होने जा रहा है वो आने वाले समय के लिए सार्थक होगा। गुरुजी, जैसे अभी कांग्रेस भी कहीं ना कहीं प्रतिबंधित है और पार्टी भी भ्रामक न्यूज फैला रहे होंगे, तो उन भ्रामकों को आप किस तरह काटेंगे और अपने जो चुनाव में जो उतरे हैं उसको कितना ताकत और भरोसा मिल पाएगा जनता का? कांग्रेस ने 5 साल जनता ने काम करने का अधिकार दिया था और कांग्रेस ने 5 साल में जो वायदा भी किया था उसको पूरा नहीं कर सके। जैसे महतारी बहनों को 500 रुपए प्रति माह देने का वायदा किया था, किंतु वायदा पूरा नहीं किया, 500 रुपए नहीं दे सके। एक वायदा और किया था कि हम शराब को बंद करेंगे, बल्कि शराब तो बंद नहीं कर पाए, बल्कि उसमें 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भी किया। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज उस विभाग का मंत्री जेल में है। तो निरंतर कांग्रेस ने जो 5 साल में जो काम किया भ्रष्टाचार का, और उसके अधीनस्थ भ्रष्टाचार के स्वरूप में बहुत सारे अधिकारी आज जेल में हैं और उनका जनता के सामने जो काम किया उसको पसंद नहीं किया और फिर से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके विष्णुदेव साय की सरकार बनाए हैं। जनता जनार्दनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये हमारे विधायक साहब थे जिन्होंने बताया कि जनता का इस बार भी भरोसा है। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के जो भ्रष्टाचार है वो जनता जान चुकी है और साथ ही इस बार जनता उसे नकारेगी। देखना होगा अहिवारा जो क्षेत्र है वहां पर किस तरह का प्रभाव पड़ती है। साथ ही आने वाले समय में आप भी मतदान दीजिएगा। MNS न्यूज के साथ मैं अनु नायक। अगली खबर तो आइए देखते हैं रायपुर से आई हुई रिपोर्टर सागर की खास खबर। रायपुर नगरीय निकाय तिल्दा निवरा के चुनाव। तिल्दा निवरा नगरीय निकाय तिल्दा निवरा के चुनाव में वार्ड क्रमांक 3 से निर्दलीय प्रत्याशी गोविंद लालवानी ने क्या कांग्रेस और बीजेपी का गणित बिगाड़ दिया है। नंदू लालवानी वार्ड क्रमांक 3 का एक जाना पहचाना और नामी चेहरा है। उसकी सादगी और व्यवहार से वार्डवासी अच्छी तरफ से वाकिफ है। पिछले 10 वर्षों से अपने वार्ड की दुर्दशा देखकर उनका मन विचलित हो गया है। वार्डवासियों की परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों का हाथ थामा, लेकिन किसी कारणवश उन्हें इस बार पार्षद का टिकट नहीं मिला, पर इससे उनका मनोबल टूटा नहीं। उन्होंने ठान लिया है कि उन्हें इस बार वार्ड 3 के रहवासियों को परेशानियों से मुक्ति दिलाना, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र बब्बन लालवानी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतारा है। एक कर्मठ ईमानदार हंसमुख व्यक्तित्व का धनी गोविंद लालवानी बब्बन इस बार निर्दलीय चुनाव में खड़े हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन। आपको 11 फरवरी को सिलाई मशीन छापर बटन दबाना है और फिर से इतिहास बनाना। ईमानदार और निष्ठावान को जिताना है। बब्बन वार्ड वासियों के लिए कोई नया नाम नहीं है और ना ही कोई नया चेहरा है, इसका उसे फायदा मिल रहा है। सादगी में रहने वाले और सुख दुख में हमेशा जनता के साथ देने वाले बब्बन को इसका फायदा जरूर मिलेगा और भाजपा और कांग्रेस का खेल बिगड़ेगा। जनता भी शांत है, देखते हैं 11 फरवरी को जनता क्या फैसला करती है, पर बब्बन को भरोसा है जनता उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देगी। एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में बब्बन छाप पर बटन दबाएगी। चुनाव जीतने के बाद भी जब भी जरूरत होगी बब्बन ही काम आए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।